और विपक्ष से मैं कहना चाहती हूँ, पहले भी तो भाई रोजा इफ्तार होते थे, तब उस पे क्यों नहीं आप लोग बात कहते थे? क्योंकि वो एक धर्म विशेष के लिए धर्मांतरण का रेट निर्धारित था। ऐसे देखिए उसका ये बड़ा निकृष्ट कार्य है। और देखिए, महिलाओं के लिए ही नहीं, ये किसी पुरुष का भी धर्मांतरण होता तो ये बहुत गलत बात होती। और इस तरह के लोग जो इस देश में अभी भी ये सोच करके बैठे हैं कि हम जो है धर्म की आड़ में जो है इस तरह से काम करेंगे, तो वो ये सब जान लें कि अब जबरन कोई किसी पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्रवाई करती है, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी प्रकार का अपराध होगा तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। स्वेच्छा से नहीं कराया गया, जबरन धर्मांतरण हुआ है। तो महिला आयोग या बतौर अपर्णा यादव क्या करना चाहेंगी? उनका फिर से पुनर्वापसी हो या क्या? मैं यही चाहूंगी कि पुनर्वापसी हो उनकी, पर उनकी भी एक मंतव्य ले लिया जाए और निश्चित रूप से उनका जो मन है, क्योंकि देखिए हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, और उनकी जो स्वेच्छा हो, वो अगर धर्म वापस अपना जहाँ है ज्वाइन करना चाहते हैं वापस, तो डेफिनेटली घर वापसी है उनके लिए। क्या अपील करती है महिला आयोग क्या? मैं महिला आयोग की तरफ से, अपर्णा यादव की तरफ से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि जो भी धर्मांतरण से खुश नहीं है और जबरन जिनको कराया जा रहा है, वो अपने धर्म को वापस लें। उस पे तो बाबा जी कर ही रहे हैं, महिला आयोग ने रिपोर्ट बना करके दे दिया। कई वर्षों से वह साम्राज्य फैलाता रहा, धर्मांतरण कराता रहा, उस समय प्रशासन को भनक लगी। देखिए, बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसे हो जाती हैं कि आदमी जो है पता नहीं कर पाता है, तो समाज का भी जो एक दायित्व बनता है, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों का भी दायित्व बनता है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमारे 4 स्तंभ हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ जो है पत्रकारिता है। पत्रकारों का भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहीं ना कहीं कमीशन बनाए गए हैं। लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कोई चीज छुप नहीं सकती बहुत समय तक, और भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र रहा है। तो हमें जैसे ही इसकी न्यूज पड़े, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों इंटेलिजेंस का फेलियर मानेंगे? बहुत सारी चीजें ऐसी छुप करके होती आई हैं, पहले भी होती आई हैं। और मैं तो समझती हूँ कि इंटेलिजेंस का ये एक अच्छी बात है कि जैसे ही पता चला उस पर जो है बुलडोजर चलना शुरू हो गया। कैसे पता चला 2022 में, 2023 में एक डेस्क तैयार होते हुए गोंडा डीआईजी के कार्यालय में उसने कहा मुझे 15 लाख रुपए दिया जा रहा है जबरन धर्मांतरण के लिए। उसके बाद में गोंडा पुलिस या डीआईजी ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। अगर संज्ञान लिया तो आज इतनी जो धर्मांतरण हुआ है वो ना होता। देखिए, बीती जो बात हो गई है उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगी, वो विवेचना का एक इशू है। परंतु जो आज हो रहा है हमको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये आज बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ की महिलाएं मांग कर रही हैं कि अभी भी उनके लोग धमकी दे रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, और आप किसी तरीके की कोई भी धमकी देने से या किसी प्रकार का दबाव बनाने से सरकार अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। महिलाएं इस प्रदेश सरकार में बहुत सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का किसी भी तरीके से अपराध महिलाओं की तरफ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आयोग अपना कार्य कर रहा है सतत रूप से। मैं और मेरे सभी पूरे जो आयोग की टीम है, हम लोग लगे हुए हैं, और पूरे प्रदेश में हम दौरा करते हैं, इसीलिए कि भाई महिलाओं के लिए या वैसे भी आम जनमानस को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो कार्य हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। बाकी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से देश भर में मैसेज जाएगा, अपितु सिर्फ उत्तर प्रदेश में। कांवड़ यात्रा चल रही है, तमाम लोग उसमें जिहाद कराने का काम कर रहे हैं, तमाम लोग नफरत फैला रहे हैं। ये योगी का सख्त मैसेज है, अगर नफरत फैलाई तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनका मैसेज बहुत सुंदर है। सभी को मेरा आज प्रथम सावन का दिन है, हर हर महादेव बोलूंगी मैं सबको, आप सभी के न्यूज चैनल के माध्यम से। और मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कांवड़ यात्रा का बहुत ध्यान इसलिए भी रखते हैं क्योंकि वह शिव भक्त हैं, और हमारे सनातन में ये परंपरा रही है कि जो है कांवड़ियों की यात्रा सुगम हो और सफल हो। और इसमें देखिए कोई गलत बात नहीं है। सनातन धर्म की इस यात्रा को अगर जो है उनके ध्यान रखा जा रहा है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है, उनके विश्राम का ध्यान रखा जा रहा है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। भाई पहले की सरकारें भी तो बहुत सारे अन्य धर्मों के कार्यक्रम कराती थी, और आज भी हो रहे हैं बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है।
हर व्यक्ति को पूजा पद्धति और अपने प्रार्थना अपने इबादत करने का तरीका है। तो हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार का जो है आरोप प्रत्यारोप क्यों? और विपक्ष से मैं कहना चाहती हूँ, पहले भी तो भाई रोजा इफ्तार होते थे, तब उस पर क्यों नहीं आप लोग बात कहते थे? क्योंकि वो एक धर्म विशेष के लिए था। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ, परंतु सनातन गौरव की बात है कि कावड़ यात्री निकल रहे हैं, इतने जोर शोर से जो है शिव भक्त निकल रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार अतिथि अभ्यागत करना चाहिए हम सभी।